हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको भारतीय रिपब्लिका बीपीएससी वाला के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आए हैं करंट के साथ। आप देखिए कि बिहार शिक्षक भर्ती 2 और बिहार दरोगा और सभी महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए हम लोग करंट की चर्चा कर रहे हैं। और ये आपको अक्टूबर, नवंबर, सितंबर और सभी इस साल के जो महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन हैं उस सभी क्वेश्चनों को शामिल किया जा रहा है। इसलिए ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप देखिए कि इसमें जो खासकर दरोगा और शिक्षक भर्ती जो कल एग्जाम होने वाला है उसके लिए विशेष महत्व का है। और ये हो सकता है यहाँ से प्रश्नों को उठाया जा सके और लिया जा सके। इसलिए अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। समय का ज़्यादा देखिए, अगला क्वेश्चन, चीन के होंगछाओ में आयोजित पैरा एशियन गेम्स आपका ये पैरा एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रमोद भगत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो देखिएगा, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, हैंडबॉल। सो आपको बता दें कि जो पैरा एशियन गेम्स 2023 ये आपके चीन का जो शहर है होंगछाओ, वहीं पर ये 19वां एशियन गेम्स में जहाँ हुआ तो वहीं पर ये पैरा एशियन गेम्स है, वहीं पर ये शहर है होंगछाओ में हुआ है। तो यहाँ पर जो भारतीय जो खिलाड़ी है प्रमोद भगत, उन्होंने बैडमिंटन के क्षेत्र में गोल्ड मेडल जीता है और यहाँ पर उन्होंने भारत का जो नाम ऊंचा किया है। तो इसलिए ये भारतीय है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये आने की संभावना ज़्यादा रहती है। हाल ही में संपन्न मेरा होंचो गवा वार्षिक महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो आप देखिए कि मणिपुर राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर मेरा होंचो गवा वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन दिसंबर और जनवरी के नवंबर, दिसंबर, जनवरी में किया जाता है। इस महोत्सव का उद्देश्य है कि जो जनजातीय और जो आदिवासी जो लोग हैं उनके बीच संबंधों को विस्तार हो, संबंध सुधरे। और इसी महोत्सव के दौरान लोग जो गिफ्ट होता है वो एक दूसरे के देते हैं त्यौहार में, और एक दूसरे के घर जाते हैं, खुशी से खाते पीते हैं और यहाँ पर त्यौहार मनाते हैं। ये मणिपुर राज्य का विशेष त्यौहार है। हाल ही में प्रकाशित मलयालम भाषा में लिखित नीलाऊ कुदीचा सिंहांगला आत्मकथा इसरो के किस वैज्ञानिक से संबंधित है? एस सोमनाथ, के शिवान, एम वनिता, के राधाकृष्णन। तो आपको बता दें कि एस सोमनाथ जो इस समय इसरो के खुद अध्यक्ष हैं, उन्हीं की आत्मकथा पे ये लिखित है। निवालू कुदीचा सिंगला इस समय एस सोमनाथ खुद इसरो के अध्यक्ष है, उन्हीं पे ये आत्मकथा है। और इनके आप देखिएगा वो इनसे जीवनी से संबंधित है। आईफोन ने हाल ही में निम्नलिखित किस भारतीय कंपनी के साथ भारत में आईफोन सेट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एग्रीमेंट किया है? पिछले वर्ष देखिए दोस्तों कि जो आईफोन भारत में लगातार अपना विस्तार कर रहा है और यहाँ पर जो आयात किया गया है भारत के द्वारा आईफोन की बहुत ज़्यादा तादाद में, इसलिए आईफोन इस चीज़ को देखते हुए कि भारत में आईफोन का डिमांड बहुत जाता है, वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने की योजना बना रही है। और इसी योजना में रिलायंस, टाटा, लावा और माइक्रोमैक्स में आप देखिए कि रिलायंस जो संचार कंपनी है उसने आईफोन कंपनी के साथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए एग्रीमेंट किया है और वो सेटअप भारत में डालेगा और जहां पर आईफोन बनेगा। भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने वाली कंपनी निम्नलिखित में कौन सी है? तो एयरटेल, बीएसएनएल, रिलायंस जियो, टाटा टेलिस विशेष है। तो इसमें देखिए कि जो रिलायंस जियो है इसका अपना रिलायंस स्पेस फाइबर नाम का एक प्रोग्राम चला रहा है, जिसमें पहली उपग्रह आधारित गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सेवा चलाती है, जिसमें इंटरनेट की सुविधा देती है और इंटरनेट हाई स्पीड की होती है दोस्तों। यह तरफ से तो आप देखिए कि 5 गीगाहर्ट्ज की जो सेवा हम लोग को ये इंटरनेट बीएसएनएल ये रिलायंस जियो हमें दे रहा है।
केंद्र सरकार ने महिला और बालिकाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए देश में कितने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना का निर्णय लिया गया है? तो 923, 1023, 1123 और 1223। दोस्तों यहाँ पर बता दें कि 1023 यहाँ पर जो है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना किया जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा ये मानना है कि जो हर एक दिन जो भारत में जितने भी महिला और बच्चों के प्रति जो अत्याचार अपराध हो रहे हैं उनका निपटान नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय में मामले निलंबित है। उन्हें सॉल्व करने में इनका नंबर बहुत बाद में आता है, इसलिए तुरंत त्वरित निर्णय के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की जा रही है। उसी के मद्देनजर ये 1023 फास्ट कोर्ट बनाया जा रहा है, जिसमें त्वरित निर्णय हो। न्यूट्रिनो नामक ऐसे पार्टिकल जिसे घोस्ट पार्टिकल भी कहते हैं का पता लगाने के लिए ट्राइटेड नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिव टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस देश द्वारा निर्मित किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, स्वीडन, भारत। तो यहाँ पर बता दें कि चाइना जो एक ऐसा देश है जो ट्राइटेड नामक जो टेलीस्कोप है वो आविष्कार किया है। ये आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप है। ये क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा संभावना है दोस्तों, इसलिए इस टेलीस्कोप को चीन ने ही बनाया है। बीसीसीआई ने हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया है? दोस्तों आपको हम बता दें कि महिला से संबंधित जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण एग्जामों में आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, इसलिए भारतीय क्रिकेट टीम जो महिलाओं का है उसमें से कौन इनको कोच नियुक्त किया गया? वेंकटेश प्रसाद, पारस हाम्ब्रे, अमोल मजूमदार, रॉबिन सिंह। तो अमोल मजूमदार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हाल ही में भारत के पहले नैनो तरल डीएपी यानी डाई अमोनिया फॉस्फेट संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पे किया गया है? मथुरा, कलोल, बरौनी, मुर्शिदाबाद। यहाँ पे जो कलोल ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर नैनो तरल डीएपी यानी हाई डाई अमोनिया फॉस्फेट संयंत्र बनाया जा रहा है, जहाँ पर नैनो पार्टिकल में आपको जो यूरिया है उसका बनाया जाएगा, जो एक लिक्विड की तरह आता है, जिसे आप छोटा से एक बूंद डालकर बहुत सारे लीटर बना सकते हैं और उसको खेतों में छिड़काव कर। यहाँ पर आप देखिए कि साइंस टेक का इस्तेमाल किया गया है, इसमें आपको नैनो तकनीक का इस्तेमाल करके नैनो तरल डीएपी बनाया गया। भारत में पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय लक्ष्य के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र और उड़ीसा पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए हाल ही में कहाँ पर ग्रीन टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजित किया गया है? तो कटक, कोलकाता, शिलांग और गंगटोक। तो आप देखिए कि शिलांग जो शहर है उसमें पर्यावरण की दृष्टि से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यानी कि ग्रीन टूरिज्म कॉन्क्लेव को आयोजित किया गया है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके और पर्यावरण को विशेष ध्यान दिया जा सके, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसका आयोजन शिलांग में किया गया। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी PMKSAIDP में सम्मिलित जमरानी बांध बायोदेशी परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य में जमरानी बांध ये आपका उत्तराखंड राज्य में जो रामगंगा है, रामगंगा नैनीताल में रामगंगा नदी है, उसी की सहायक नदी है गोला। उसी के तट पर एक जमरानी गांव है, उसी गांव में जमरानी बांध बनाया जा रहा है और इससे बहुत सारे गांव को लाभ होगा। इससे आप बिजली भी बना सकते हैं, कृषि का विकास किया जा सकता है। बहुत उद्देश्यीय परियोजना है जमरानी बांध। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भूगर्भ वैज्ञानिकों ने भारत के किस स्थान पर मूगा चट्टान के जीवाश्म का खोज किया है, जो इस बात का प्रमाण है कि वहाँ कोई विशाल समुद्र मौजूद था? तो ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, पंजाब। ये दोस्तों मूगा चट्टान जो होता है समुद्र वाले क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए चट्टान पाने से इस देश को प्रमाण मिला था कि वहाँ पर विशाल समुद्र था। ये जो हमारे जो भूगर्भ रहता है उन्होंने ही चीज़ को खोज किया है। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख और पंजाब। तो लद्दाख का जो क्षेत्र है बता रहा है कि वहाँ पर कभी पहले
विशाल समुद्र था। आप देखिए कि जो भारत में जो विकास हुआ है जो मैदानों में, यहाँ पर समुद्र ही था। जब ये यहाँ पर दो प्रदीप जब एक दूसरे को जब ये सामने आए तो ये इसका क्षेत्र जो ये वाला उठ गया और ये ढलाव हो गया, यहाँ पर जो नदियों से मैदान का निर्माण हो गया। तो अब देखिए कि यहाँ पर पहले समुद्र ही था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में निम्नलिखित किस राज्य में चौथा कृषि रोड मैप का लॉन्च किया है 2023 से 28 को? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब। तो बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है जो कृषि के विकास पे बहुत अव्वल स्थान रखा है, चाहे वो गेहूँ की खेती हो चाहे चावल की खेती हो। में बहुत अच्छे उन्होंने कृषि रोड मैप का इस्तेमाल किया है। उसने पहला भी कृषि रोड मैप का इस्तेमाल किया था और ये चौथा कृषि रोड मैप है। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आकर इसका उद्घाटन किया और ये जो बिहार में जो पहला कृषि रोड मैप बनाया था तो उस मैप के तहत कृषि का विकास हुआ था। इसमें बिहार अव्वल स्थान आया था। उसी उद्देश्य, उसी रोड मैप के जो परिणाम को देखते हुए ये चौथा कृषि रोड मैप का लॉन्च किया गया बिहार। केंद्र सरकार ने हाल ही में रबी सत्र यानी 24-25 के लिए गेहूं के लिए 150 रुपए लगभग 7.1% की वृद्धि दर न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? अब देखें कि आजकल सरकार के जो क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज हुआ है उसमें गेहूं के समर्थन मूल्य भी वो पूछ लेता है। इसमें जो गेहूं का समर्थन मूल्य के लिए 150 रुपये जो बढ़ाया गया उसमें देखिएगा 2125, 2175, 2225, 22, इसमें 2175 रुपये जो है गेहूं का समर्थन मूल्य है। समर्थन मूल्य का जो आप निर्धारण करते हैं CAP के आधार पर किया जाता है। दोस्तों आगे आपको इकोनॉमिक्स के क्लास में इस चीज़ की चर्चा किया जाएगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में वित्तीय समावेशन और विकास के लिए निम्नलिखित किस राज्य की राजधानी में एक उप कार्यालय स्थापित किया? तो आप देखिएगा कि वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि कैसे जो हमारे समाज के निचले पायदान पे जो भी लोग हैं, निम्न स्तर के लोग हैं, उन तक हमारे वित्तीय समावेश हो रहा है कि नहीं, उन्हें वित्तीय पहुंच है कि नहीं, बैंकों तक पहुंच है कि नहीं, वो अच्छे पैसा पास करे शक्ति मजबूत हो रहा है कि नहीं। इन चीज़ों को विकास को ध्यान में रखते हुए असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर में आप देखिएगा अरुणाचल प्रदेश में रिजर्व बैंक ने अपनी एक उप कार्यालय स्थापित करने की योजना बनाई है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन विश्व पर्यटन संगठन ने गुजरात के कच्छ में स्थित किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बनाया? तो भुजौड़ी, अजरखपुर, कुकुमा, धोडो। तो धोडो में ये आप देखिए जो गांव है गुजरात राज्य का कच्छ गांव, उसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन की दृष्टि से विकास किया गया है कि लोग आए घूमे। इस चीज़ को देखते हुए धोडो राज्य सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया। हाल ही में निम्नलिखित किस देश में अपतटीय प्लेटफॉर्म से मध्यम कैलिबर समुद्री विद्युत चुंबकीय रेलगन का विश्व में पहली बार सफलतापूर्वक परीक्षण कौन किया गया है? तो ऑप्शन है फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, कनाडा। तो बता दें कि जो जापान एक ऐसा देश है जिसने विद्युत चुंबकीय रेलगन का विकास किया है। आखिर ये क्या है रेलगन? रेलगन जो जापान जो आविष्कार किया क्या है? एक तरफ देखिए कि जो जापान एक ऐसा देश है जो समुद्री एरिया से चारों तरफ से ये घिरा हुआ है। तो समुद्री क्षेत्र में जो क्षेत्र है उसको सुरक्षा की दृष्टि से ये रेलगन का विकास किया जाता है। ये रेलगन एक जगह होता है जो कोई भी अगर देश अगर कोई मिसाइल से इस पर आक्रमण करता है तो इसको ये अपने रेंज में लेकर इसको नष्ट कर देता है। इसी को रेलगन कहते हैं, समुद्री विद्युत चुंबकीय रेलगन, जो पहली बार जापान इसमें परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने निम्नलिखित किस ओलंपिक के लिए बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्वेक्स को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक गेम्स में शामिल किया है? दोस्तों आप बता दें कि पेरिस, मिलान, कोर्टिना डी ओम्पजो, लॉस एंजल्स, ब्रिस्बेन। या अगला जो आपका जो ओलंपिक होने वाला है लॉस एंजल्स यानी 2028 वाला है, उसी में इन गेमों को बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस
स्वच्छ को आधिकारिक तौर से इसको शामिल किया गया है, यानी अगले ओलंपिक समिति में। ओलंपिक गेम्स में आप देखेंगे क्रिकेट कितने वर्षों के बाद फिर से शामिल किया गया। ओलंपिक गेम्स में पहले क्रिकेट को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। और आप देखिए कि जो ऑप्शन है 90 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद, 120 वर्ष बाद, 128 वर्ष बाद, 128 वर्ष बाद क्रिकेट को फिर से ओलंपिक में शामिल किया जा रहा है। इससे क्रिकेट खिलाड़ियों को एक बार ओलंपिक में खेलने का फिर से मौका मिलेगा और उसमें वो अपना एक पदक और अच्छे उच्च स्तरीय इनाम जीत सकेंगे। निम्नलिखित किस मंत्रालय ने हाल ही में सभी सही दावों को निपटाने के लिए विवाद से विवास 2 अभियान की शुरुआत करेंगे? तो पंचायती राज मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो आपका जो डी ऑप्शन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है विवाद से विश्वास 2 जो अभियान की शुरुआत कर रहा है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर विगत वर्ष 7.6% थी, जो अप्रैल-जून 2023 के दौरान घटकर कितनी प्रतिशत हो गई है? यानी जो केंद्र सरकार हाल में जो योजना चला रहा है उसके माध्यम से बेरोजगार में कमी आई है और ये आपको ये घटकर 6.6% हो गई है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार जो NSSO ने अपना सर्वेक्षण किया। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने हाल ही में निम्नलिखित किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया? रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बता दें कि ये बंगाल के सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। उस समय अंग्रेजों के समय उन्होंने इन्हीं का जो घर है शांति निकेतन आपका विश्व धरोहर में शामिल भी किया गया है। उसी का इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा वियतनाम शहर में बनाया गया है। ये हम लोग भारत के लिए गौरवान्वित की बात है कि भारतीय नागरिकों का विदेश में अब पुतला बनाया जा रहा है। हाल ही में प्रकाशित द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर द सक्सेस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? शशि थरूर, चेतन भगत, विवेक अग्निहोत्री, अनीता देसाई। तो इसमें जो सी ऑप्शन है विवेक अग्निहोत्री, जिन्होंने द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस को विमोचन किया था, इन्होंने राइटिंग किया था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भारत में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम के तहत ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने और सफलता के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ समझौता किया? अर्पण फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, लिफ्ट इंडिया फाउंडेशन, अडानी फाउंडेशन। तो देखिएगा कि रिलायंस फाउंडेशन है जो खेलों को बढ़ावा देने सफलता के लिए भारत में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम के तहत ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। भारत सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्राओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस आवासीय शिक्षा योजना की शुरुआत की है? तो श्रेष्ठम, अव्वल, सर्वोच्च, उत्तम। यहाँ पर श्रेष्ठम जो है भारत सरकार ने ये अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए यह योजना ला रहा है। इसमें शिक्षा के बारे में उन्हें शिक्षित किया जाएगा और उनको नए नए पुस्तक और हो सकता है इसमें ऑनलाइन चीज़ों को पढ़ाने की सुविधा भी दिया जाए, ऑनलाइन चीज़ों सामग्री इनको किया जाए। के बिरला फाउंडेशन 2022 द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान हाल ही में निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो ये हर एक वर्ष सरस्वती सम्मान दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन की तरफ से। इसमें किसी एक भाषा में अच्छे जानकार उनके लेखन शैली को लेकर दिया जाता है। इसमें वासुदेव मोही, शिव शंकरी, शरण कुमार लिम्बाले, रामदास मिश्रा, इसमें शिव शंकरी जो है इनको सरस्वती सम्मान दिया गया है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड निम्नलिखित में से किए जाने की घोषणा हुई है। तो मॉर्गन फ्रीमैन, डेंजल वॉशिंगटन, आपको माइकल डगलस और टॉम हैक्स। इसमें माइकल डगलस जो है इन्हें ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें प्रदान किया। भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा दूसरा स्पेस पोर्ट
तमिलनाडु में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यहाँ पर जहाँ पर एक अंतरिक्ष एजेंसी होगी तमिलनाडु में, जहाँ से रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा। तो आप देखिएगा तिरुचिरापल्ली, थूथुकुडी, कोयम्बटूर, वेलोर, थूथुकुडी में दूसरा स्पेस पोर्ट बनाया जाएगा। हाल ही में इटली में संपन्न अंडर-20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 के विजेता निम्नलिखित में से कौन है? तो गुकेश डी राजू, अर्जुन रिगैसी, प्रज्ञानंद आर बाबू, रौनक साधवानी। तो रौनक साधवानी डी ऑप्शन जो है अब शतरंज चैंपियनशिप 2023 के विश्व जूनियर रैपिड में इन्होंने विजेता घोषित किया गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी, अब देखिए कि जो श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी, दोस्तों भारत या विश्व में देखिए कि पुरुष प्रधानता समाज शुरू से रह चुका है। तो आप पुरुषों के काम में भागीदारी ज़्यादा रहती थी, तो महिला भी हमारे साथ भागीदारी निभा रही है काम में। तो इनका जो हाल में जो प्रतिशत आंकड़ा जो 2022-23 का जो आंकड़ा है, इसमें 17, 27, 37% आप देखिए कि इसमें जो 37% योगदान महिला श्रम बल का है। यानी ये लोग कहे तो 50% से कम थोड़ा सा महिला भागीदारी पुरुषों के साथ है। यानी जितने पुरुष उतने महिला भी साथ साथ काम कर रही हैं और हमारे देश के विकास में ध्यान दे रही हैं। विश्व एथलेटिक्स पूर्व इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ने भारत के किस एथलेटिक खिलाड़ी को वर्ष 2023 के एथलीट पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो अविनाश सांबले, नीरज चोपड़ा, अमल लान बरगोहेन, किशोर कुमार जेना। तो नीरज चोपड़ा को भारत के एथलीट खिलाड़ी वर्ष एथलीट पुरस्कार घोषित किया गया है। रिकॉर्ड 43 खेल विधाओं के साथ 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक 2023 तक चलने वाला 37वां राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपको कोच्चि, गोवा, चेन्नई, उडुपी। तो गोवा में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। युवाओं को नौकरी की जानकारी प्रदान करने और रोजगार के नए अवसर से जोड़ने के लिए हाल ही में निम्नलिखित किस राज्य ने रोजगार प्रयाग पोर्टल का शुरुआत किया है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो नए अवसर जोड़ने के लिए, मतलब रोजगार को देने के लिए बेरोजगार युवाओं को एक पोर्टल शुरुआत किया गया है उत्तराखंड राज्य द्वारा। प्रो कबड्डी लीग 2023 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में 2.35 करोड़ रुपए की बोली प्राप्त मोहम्मद रजा सादलुई सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। सादलुई निम्नलिखित में से किस देश के कबड्डी खिलाड़ी हैं? तो अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, मलेशिया। तो जो सादलुई हैं वो आपके ईरान के खिलाड़ी हैं जो कबड्डी लीग में खेलेंगे और ये सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी हैं। हाल ही में 28वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 सर्वश्रेष्ठ एशियाई टीवी सीरीज में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली भारतीय अभिनेत्री राधिका आप्टे, सुष्मिता सेन, करिश्मा तन्ना, श्वेता त्रिपाठी। तो आपको बता दें कि करिश्मा तन्ना जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ली गई है। ये फिल्म का नाम था स्कूप एक पारिवारिक पिक्चर थी जिसमें जो मौजूदा स्थितियों से कैसे लड़ रहा था उस चीज़ को दिखा रहा है स्कूप में। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थ में बना है दोस्तों। इसकी शुरुआत हाल ही में किस राज्य में? पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, नई दिल्ली। तो हैदराबाद राज्य में सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का शुरुआत किया गया है, जहां पर भारतीय कृषि खाद्य प्रणाली को सतत उद्यमों में बदलने के लिए वैज्ञानिक विचार विमर्श करने और भावी पीढ़ियों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए हाल ही में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया है? तो 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कोच्चि राज्य में किया गया है। कृषि विज्ञान कांग्रेस का विकास किया जाता है जहाँ पर बड़े बड़े वैज्ञानिकों को बुलाया जाता है, सम्मेलन में उनसे विचार विमर्श करके कृषि की समस्याओं का समाधान किया जाता है और कृषि के लिए जो लाभ पहुंचाना है उसको यानी लैंड टू लैब या समझिए कि लैब टू लैंड की एक धारणा है, उस पर भी हाल ही में भारत में निम्नलिखित में किस देश के साथ एक हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता हुआ है? यानी हाइड्रोजन
के लिए जो समझौता हुआ आपके ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। तो आप देखिएगा सऊदी अरब से हाइड्रोजन अब भारत आयात करेगा और इसी हाइड्रोजन से भारत में अब नए नए ट्रेन का भी जो विकास किया जाता है वो आगे हाइड्रोजन से चलेगा, जिससे ऊर्जा में क्रांतिकारी कदम है। जो पारंपरिक ऊर्जाओं को छोड़कर हम लोग एक नए ऊर्जा जो कभी न खत्म होने वाली ऊर्जाओं की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये सरकार का टारगेट भी है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगकांग में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर आयोजित एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक हासिल किए थे? तो 26 स्वर्ण, 28 स्वर्ण पदक, 32 स्वर्ण पदक, 34 स्वर्ण पदक। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें स्वर्ण पदक पूछा जा रहा है। तो एशियन गेम्स हुआ उसमें 28 स्वर्ण पदक भारत ने शामिल किया है। उस समय जीता था, टोटल 107 है। दुनिया के सबसे बड़े द्विलिंग सुरंग सेला सुरंग का निर्माण किया गया किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो जो सेला सुरंग है वो आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। इस सुरंग का विकास करने से जो दूरी है, दूरी घट जाती है और सड़क का जो लंबाई वो कम हो जाता है। आप कहीं भी सुरंग का इस्तेमाल करके कम समय में दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं। ये सेना के लिए खासकर बहुत ज़्यादा आवश्यक एक तरह से मील का ये पत्थर घोषित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय ग्राम विवादों को सुलझाने के लिए प्रत्येक पंचायत में ग्राम न्यायालय का स्थापित करने की योजना? ग्राम न्यायालय का उद्देश्य का संकल्पना बहुत पहले ही कर दिया गया था किसी कमेटी में कि जो छोटे स्तर के जो ग्राम स्तर पे जो विवाद हो रहा है, भाई भाई में झगड़ा होता है, जमीन के लिए विवाद हो रहा है, तो उसको ग्राम स्तर पे ही उसका निपटारा कर दिया जाए, उसको बड़ा न्यायालय तक ना आने दिए। इस संकल्पना को बहुत पहले ही प्रस्तुत किया गया था और बहुत पहले बिहार राज्य एक ऐसा राज्य जहाँ ग्राम न्यायालय की स्थापना किया गया था। उसी में आप देखिएगा कि अभी जो राज्य है तेलंगाना राज्य, उसने एक ग्राम न्यायालय के स्थापित करने की योजना बनाई। हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित दिलीप नवमेथम निम्नलिखित में से किस भाषा के लेखक हैं? तो आप देखिए कि बोडो, कोक, बोरोक, मिजो और मैतेई एक भाषा है जिसके दिलीप नवमेथम आपके लेखक हैं। इसके केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे चालू वित्त वर्ष 2023-24 के पहले 5 महीने से बढ़कर 6.42 लाख करोड़ रुपए पहुंचे। है पूरे वित्त वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य का कितना प्रतिशत है? तो जो राजकोषीय घाटा जो होता है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। राजकोषीय घाटा में राज्य के द्वारा जो कोष का जो घाटा है उसका एक टारगेट रखा जाता है, तो वही आप देखिए कि जो बढ़कर 6.42 लाख करोड़ रुपये पहुँच गया है। ये आपका जो ऑप्शन है 16%, 26%, 36%, 40%, ये आपका 36% ऑप्शन है इसका। हाल ही में निम्नलिखित किस राज्य सरकार ने सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु। तो दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पर 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान लागू किया गया है, क्योंकि सबसे प्रदूषित राज्यों में आता है। तो इसीलिए क्योंकि प्रदूषण से वहाँ के बहुत से दमा रोग का निर्माण हो रहा है, बहुत गाड़ियाँ इतनी चलती हैं कि वहाँ से बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है। और यहाँ तक कि अगल बगल क्षेत्रों में जो पराली जलाई जाती है उससे जो उठता धुआं दिल्ली जैसे क्षेत्रों को प्रदूषित कर रहा है, जहाँ के जीना मुहाल हो गया है। इसीलिए जो 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान लाया गया है। इसी के साथ दोस्तों आप देखिए कि अक्टूबर महीने का जो करंट है खत्म हो रहा है और अब फिर आगे हम नए करंट को लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होगी। धन्यवाद।